नमस्कार, आपकी बात पयोधी के साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी डायबिटीज़ पर। हालाँकि इससे पहले भी एक सेशन हम आपके साथ कर चुके हैं और डॉक्टर राजेश केसरी भी हमारे साथ पहले आपको बहुत सारे टिप्स दे चुके हैं। लेकिन आज बात होगी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पे, उस रिपोर्ट में जिसमें ये बताया गया है कि डायबिटीज़ वर्ल्ड वाइड एक बहुत मेजर प्रॉब्लम तो है ही डॉक्टर। उसके अलावा उसका मैं रिपोर्ट का सार अगर बताऊँ तो उसमें खान-पान को ही ज़िम्मेदार बताया गया है। उसमें बताया गया है कि हम जो जंक फूड खा रहे हैं उस वजह से डायबिटीज जो है लोगों में वो जल्दी फैल रही है और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन एक ना डेटा है मेरे पास, ये मैं आपको बताती हूँ इंडिया के कंसर्न में। हालांकि इसका सोर्स कंफर्म नहीं है, तो इसमें आप मुझे बताइएगा कहाँ पे अगर गलत है। इसमें बताया गया कि जो दिल्ली, जयपुर और भोपाल हैं, लखनऊ भी, ये डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहे हैं। ये वो शहर है और दिल्ली में हर 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ है और 30% प्री डायबिटिक लोग हैं। तो जयपुर, भोपाल और लखनऊ में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। क्या वाक़ई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इन शहरों में लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। जी, डायबिटीज़ पहले तो नमस्कार और धन्यवाद। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि डायबिटीज़ ख़ास तौर पे शहरों में, अर्बन एरियाज़ में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। हुँ, और क्योंकि प्री डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग प्री डायबिटिक हैं, आने वाले कुछ वर्षों में करीब 30% उन लोगों में से तो डायबिटिक हो ही जाएँगे। वो लोग एक ऐसी कगार पे खड़े हैं कि जहाँ से डायबिटीज़ शुरू होती है। ये अगर समझाइए, मैं चाहती हूँ प्री डायबिटिक होना क्या होता है? हाँ, प्री डायबिटीज़ तब बोलते हैं जब ब्लड शुगर का लेवल जो है वो डायबिटिक रेंज में नहीं होता। अब हुँ, डायबिटिक रेंज है अगर 125 या उससे ज़्यादा मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग शुगर लेवल होता है, तो उसको हम डायबिटीज़ मानते हैं। वो अगर 110 से 124 के बीच में हो, तो हुँ, हम उसको प्री डायबिटीज़ मानते हैं। ओके। ऐसे ही अगर 200 से ज़्यादा नाश्ते के या 75 ग्राम ग्लूकोज़ लेने के 2 घंटे बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा शुगर हो, तो उसको हम डायबिटीज़ हुँ, कैटेगराइज़ करते हैं। लेकिन अगर वो 200 से कम हो और 149 से ज़्यादा हो, तो उसको हम प्री प्रिया डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड ग्लूकोज़ टॉलरेंस कहते हैं। तो ये जो लोग हैं, इसका अर्थ क्या है हमारे लिए? सरल शब्दों में हम ये समझें कि हमारी पैनक्रियाज़ खराब हो रही हैं, लेकिन वो एकदम खराब नहीं हुई। वो ज़रूरत से कम काम कर रही हैं, लेकिन इतना कम भी काम नहीं कर रही कि हमारे शरीर में जो शुगर बढ़ती है, उसको किसी तरह से थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाती है। तो अगर हम अपने आप को उस समय रोक दें, उस समय हम सँभल जाएँ, तो हम डायबिटीज़ के मरीज़ नहीं बनेंगे, क्योंकि प्री डायबिटीज़ जिनको है, उनको दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इलाज करें, वो बिना इलाज किए भी अपने शुगर के लेवल परफेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं और वो डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाते हैं, तो फिर उनको मोस्ट प्रोबेबली ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। हुँ, क्योंकि डायबिटिक लेवल की शुगर तभी होती है जब 50% या उससे ज़्यादा पैनक्रियाज़ के जो बीटा सेल हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं, आधी से ज़्यादा पैनक्रियाज़ खराब हो जाती है, उसके बीटा सेल खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते, तभी डायबिटीज़ होती है। तभी शुगर इतनी बढ़ती है कि उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। उससे पहले उसकी ज़रूरत नहीं होती। हुँ, और अब जो बात की आपने आँकड़ों की, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे शहरों में डायबिटीज़ के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ रहे हैं। हुँ, लेकिन ये कहना कि दिल्ली में 30% लोगों को या हर तीसरे व्यक्ति प्री को डायबिटिक है। डायबिटीज़ होगी, इससे मैं अभी आपसे सहमत नहीं हूँ। जी, हमने 2019 तक करीब 3 सालों में 13,000 लोगों की जो है हमने स्क्रीनिंग की दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में, हुँ, पूरे दिल्ली में। और उसमें भी जो डायबिटीज़ के प्रेवलेंस का आँकड़ा मिला हमें, जी, वो 13% मिला। हुँ, जो डायबिटीज़ का आँकड़ा इंडा-एप स्टडी हुई थी, जो हुँ, पंजाब जो हमारे सबसे नज़दीक का स्टेट है, हुँ, उसमें भी पंजाब में डायबिटीज़ ज़्यादा है, तो भी वो 10% है। तो 10 से 13% के बीच में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस दिल्ली में ज़रूर होगी, हुँ, लेकिन 30% बहुत ज़्यादा होती है। अभी बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ हो, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे बच्चों का वज़न ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रही है,
डायबिटीज की उम्र कम हो रही है। पहले अगर 50 साल के लोगों को डायबिटीज होती तो अब 25-30 साल के जी। लड़कों को, लड़कियों को जो है हम्म, डायबिटीज होने लगी है। तो ये दिन दूर नहीं है कि जब हर तीसरे या हर दूसरे व्यक्ति को भी डायबिटीज हो जाए, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो। हम्म। इसीलिए हमें सचेत होना है, हमें अपने बच्चों को क्या संभालना इसका है। ये भी रीजन है डॉक्टर? देखो, हम दिल्ली की बात करते हैं, इंडिया कैपिटल, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टेट कैपिटल्स, मैंने जयपुर का जिक्र किया, मैंने लखनऊ का जिक्र किया आपसे, और एक कैपिटल थी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, हमने यहाँ पर भी देखा है भोपाल का, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर भी डायबिटीज के जो मामले हैं लोगों में वो बढ़ रहे हैं, लोग जल्दी डायबिटिक हो रहे हैं, क्योंकि अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यहाँ पर विकास भी बहुत हुआ है, यहाँ पर जॉब क्रिएशंस बहुत हुए हैं, स्टे बहुत हुआ है लोगों का। तो क्या यही वो रीजन है, लाइफस्टाइल पैटर्न सेम एज दिल्ली? वहां पर भी हम यही देख रहे हैं, लोगों का खान पान ठीक नहीं हो पा रहा है। क्या सिर्फ यही एक रीजन है? एक बहुत बड़ी बात है अर्बन माइग्रेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन। आप देख रहे होंगे बहुत सारे दिल्ली में भी बच्चे छोटे शहरों से, हाँ, गांव एग्जैक्टली। से पढ़ाई करके आ रहे हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में ना तो इतनी फुर्सत होती है, ना इतनी जगह है कि यहाँ पे वही एक्सरसाइज करें, वही वॉक करें। वहाँ पे जगह दूर दूर होती हैं, पैदल जाना होता है, यहाँ पे कार में, कैब में, टैक्सी में बैठते हैं, अपने फ्लैट से, घर से ऑफिस जाते हैं, दिन भर ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में खाना मिलता है, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होती, घर जाते हैं, रात रात को काम करते हैं, नींद भी कम होती है। तो एक माइग्रेशन, और ये तो मैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेज वर्कर्स भी हैं, जो और तरह तरह की एक्टिविटीज़ काम करते हैं, प्रोफेशंस में हैं। वो लोग गांव में जो खेती बाड़ी करते थे, जो बहुत मेहनत का काम करते थे, दिल्ली जैसे शहर में आते हैं। मैं खाली दिल्ली तो नाम के लिए बोल रहा जी। हूँ, बाकी जिन शहरों का आपने नाम लिया, हाँ, लखनऊ, इसमें जयपुर, बेंगलोर भोपाल, भी है, बैंगलोर, चेन्नई भी है। ये सब अर्बन, ये सब हम्म, अर्बन सेंटर्स हैं। हम्म, और हर सब अर्बन सेंटर्स में माइग्रेशन हो रहा है, हम्म, छोटी छोटी जगह से। तो एक माइग्रेशन भी बहुत बड़ी वजह है कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग दूसरे छोटी जगह से आ रहे हैं, दिल्ली ऐसे शहरों में आ रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल में बहुत चेंज हो रहा है, स्ट्रेस है उनके ऊपर, और इसकी वजह से डायबिटीज़ और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, और इन सब की वजह से कुल मिला के हार्ट की बीमारियां, हार्ट अटैक, स्ट्रोक ज़्यादा और कम उम्र में होने लगी। और साथ साथ हम जानते हैं कि जितने बड़े शहर हैं, ज़्यादा गाड़ियां हैं, ज़्यादा पोल्यूशन है, पानी भी पोल्यूटेड है, जो नदियां यहाँ पे हैं वो पोल्यूटेड हैं। तो डायबिटीज़ की वजह मात्र खाना ही नहीं है, वो सब तो कुछ है, है, वो तो एटमॉस्फेयर, है, आबो बिल्कुल हवा, है। आप लेकिन कैसे हर वातावरण चीज़ में रह रहे हैं। एक साथ मिलके ऐसी कंडीशन क्रिएट करती है। वही मैं बोलता हूँ कि एक बीज बोया हुआ है, लेकिन उस बीज को सींचना ज़रूरी है। तो जो डायबिटीज़ का बीज हमारे शरीर में बोया है, जो जेनेटिक हमारा मेकअप है उसमें डायबिटीज़ है, लेकिन बाकी सब चीज़ें मिलके उस बीज को जो है सींचती हैं, और वो डायबिटीज़ बीमारी उभर के आती है कि आदमी के अंदर वो बीमारी हो जाती है। ठीक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि जैसा आपने बच्चों का जिक्र किया, मैं चाहती हूँ इस पर आप थोड़ा सा और हमें बताएं कि बच्चे जो डायबिटिक हो रहे हैं, एक तो ऐसा होता है कि जन्म से बच्चे को डायबिटिक, क्योंकि वो मदर की वजह से होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं को भी बड़ी दिक्कत होती है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, और इन दोनों बातों पर ही आप बताइए। जो महिलाएं डायबिटिक हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब वो कंसीव करती हैं उस दौरान, और फिर अगर वो उनसे बच्चे में आती है, या फिर उसके अलावा भी जब किसी बच्चे में 13 साल 14 साल की उम्र में डायबिटीज होती है, तो ये इसके पीछे क्या कारण होता है और कैसे सावधानी बरतनी बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ से बच्चे में आती है। जी, मतलब ये मैंने अपनी ये भाषा में आपसे उचित पूछा, नहीं है। आप तो हाँ, हाँ, आप ज्यादा ऐसा बेहतर ऐसा तरीके से कहना बताएंगे। उचित नहीं है। ओके। ये हमारी जीन्स में है, जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, जी। वो हमें माँ-बाप से मिलता है। हम्म, तो ये हमारी जीन्स में है, और उनको भी उनके अपने माँ-बाप से मिला है। तो ये एक चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, इस पे हम अभी बहुत काम भी कर रहे हैं। क्या होता है कि जो कंसेप्शन के पहले 10-15 दिन होते हैं, जब बच्चे की रूपरेखा बन रही होती है, जब वो कंसीव होता है, तो ये पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर माँ का वजन ऐसे में ज़्यादा है,
या कम है, बहुत मैटरनल न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो वूम में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिससे वो जो बच्चा कंसीव हुआ है, जो जी। एकदम अभी पनप रहा है, उसके अंदर ये ऐसे जेनेटिक चेंजेस आते हैं कि आगे जाके उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसका वजन ज़्यादा हो सकता है और उसको ज़िंदगी में कई साल बाद डायबिटीज़ होता है। तो ये डायबिटीज़ की जड़ उस समय बोई जाती है, ये डायबिटीज़ का बीज समझ सकते हैं, उस समय बो दिया जाता है जब बच्चा केवल कंसीव करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को, जो भी स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, जी। जो हमारी सोसाइटी की जो 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 माँ जननी हैं, उनके हम स्वास्थ्य पे ध्यान दें, उनका वजन ज़्यादा ना हो, प्रॉपर उनके पोषण न्यूट्रिशन, पे ध्यान दें। एनीमिक ना हो, जी, महिलाएं तो एनीमिक ना एनीमिक ही हो, बहुत है। एनीमिक बहुत होती हैं, हाँ। लेकिन केवल एनीमिक होने से डायबिटीज़ पे इतना असर नहीं पड़ता, जी, प्रॉपर लेकिन वजन न्यूट्रिशन। कम होने से, हाँ। प्रोटीन की मात्रा और कम होने इसीलिए से, डॉक्टर उससे पहले कहते डायबिटीज़ हैं कि पे आप असर अपना पड़ता है। वजन बढ़ाइए, अगर जी, आप अंडरवेट होते जी। हैं तो ये कहा तो जाता है। एक बात तो ये थी हाँ, अंडरवेट की, हाँ। दूसरी एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि आजकल बच्चियों के भी वजन ज़्यादा होते हैं। तो हम्म, जो आपने दूसरी बात बताई कि गर्भावस्था में डायबिटीज़ या शुगर बड़ी होना, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ओके। इस समय हम देखें तो करीब 13% हमारे देश में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको ये जेस्टेशनल डायबिटीज़, कुछ जगह तो उससे भी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि उनके अंदर ऐसी अवस्था होती है, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनता है कि लेटर प्रेगनेंसी की स्टेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब वो इंसुलिन जितनी चाहिए उतनी नहीं होती और जैसे काम करनी चाहिए वैसे काम नहीं करती, तो माँ के अंदर शुगर लेवल बढ़ने लग जाते हैं, माँ के ब्लड में, मदर के ब्लड में। तो मदर के ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ते हैं तो वो बेबी के अंदर भी जाते हैं। तो जो बेबी का अपना जो सर्कुलेशन है, उसकी पैनक्रियाज बन गई होती है, तो वो ज़्यादा इंसुलिन बनाता है उसको कोप अप करने के लिए, शुगर को नॉर्मलाइज करने के लिए। इसकी वजह से बच्चे के अंदर बदलाव आ जाते हैं, जैसे उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो डिलीवरी के समय बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। बेबी ओवर साइज़ होता है, बड़े साइज़ का होता है और हो सकता है कि डिलीवरी नॉर्मल ना हो पाए, ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी पड़े। नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें एक शोल्डर डिस्टॉसिया हम बोलते हैं कि कंधा जो है वो ठीक से नहीं निकलता, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। ऐसे बच्चों में अक्सर डिलीवरी के तुरंत बाद उनको आईसीयू में रखना पड़ता है, उनकी शुगर बहुत कम हो सकती है और ऐसे बच्चों को आगे जाके डायबिटीज़ बीमारी होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी माताओं को भी डायबिटीज़ होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सब के लिए फिर हम अगर शुरू से बात करें तो हमें अपनी बच्चियों की सेहत पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उनके पोषण पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ना वो कुपोषित होनी चाहिए, इसका मतलब भी उनका वज़न कम नहीं अच्छा, होना इसमें चाहिए, डॉक्टर एक ना। चीज कॉमन है, चाहे बच्चे हों, चाहे जी, महिलाएं हों, या फिर मतलब पुरुष हों या बुजुर्ग हों, जी, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका खान पान, जी, है ना, जो जी, मेजर रोल प्ले करता है। जी, हाँ, होता है कभी आप किसी वातावरण में रहते हैं, कभी किसी लेकिन अगर आपका लाइफ डिसिप्लिन में है, आपका फूड हैबिट्स आपके डिसिप्लिन में है, आपके एक्सरसाइज हैबिट्स हैं आपके अंदर, तो फिर आप इन्हें बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि संयम, नियम, व्यायाम और साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, निद्रा। आप हम्म। कितना सोते हैं? तो कुछ चीज़ें हमारे वश में हैं। हम क्या खाते तो हैं, मतलब हम इस सोने पे से मतलब क्या नियंत्रण है रख आपका, सकते कि हैं। प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, या जो बहुत ज्यादा सोते हैं वो भी ठीक नहीं है? नहीं, ना कम सोना ठीक है, ना ज़्यादा सोना ज्यादा ठीक सोना है। ठीक है। 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है, जी। रात की नींद आवश्यक है और ये हेल्दी स्लीप है। 6 घंटे से कम भी अच्छी नहीं है और 8 घंटे से ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। तो ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, जिन्होंने हमें ये दिखाया है कि सोना बहुत ज़रूरी है। अब तो हम लोग ये मानते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं भी कर पाते, तो भी आप नींद को अपनी खराब ना करें। नींद एक बहुत ज़रूरी है जरूरी कि, चीज। और नींद सही ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जो लोग कम सोते हैं उनको हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो नींद बहुत ज़रूरी है, खाने पे नियंत्रण बिल्कुल ज़रूरी है, डेली फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ 6 से 8 घंटे सोना भी दो ज़रूरी है। क्विक क्वेश्चंस है मेरे। एक 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 मिथ है, इसको ऐसे कह सकते हैं, क्या वाकई मीठा खाने से शुगर होती है, नहीं, डायबिटीज मीठा होती है? खाने से शुगर नहीं होती। और जो डायबिटिक हैं वो बहुत मीठा खाते हैं, उन ऐसा होता है कि मैंने मैंने ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें जो डायबिटिक है, जब उनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं बहुत मन करता है मीठा खाने का, कहते हैं इतना कभी नहीं होती क्रेविंग, लेकिन जब से डायबिटिक हुए हैं ज्यादा क्रेविंग होती है, तो लगता है खा जाओ, लड़ाई करके खा लो। कुछ हद तक आपने सही बोला। हाँ जी। ये हम सबके मन में होता है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है जी। उसका ज़्यादा हाँ। प्रलोभन होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, खास तौर पे अगर हम वजन की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि वजन कम करने के लिए एकमात्र यही तरीका है कि वजन कम करने के लिए कम खाना है, कैलोरी इनटेक कम करना है। तो ये देखा गया है कि हमारा ब्रेन जो है, बहुत सारी चीज़ें हमारे वश में नहीं होती। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है, आप चाहें ना चाहें वो काम कर रहा है, वो सोच रहा है, वो आपको रास्ता दिखा रहा है। तो जब वजन कम होता है तो हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि वो हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, हम अपना वजन कम करते हैं, हम खाना कम करते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस एक प्रकार का प्रलोभन उन चीज़ों के लिए बढ़ जाता है जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, जिनसे वजन बढ़ सकता है। तो ऐसा ज़रूर होता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस। और आपने जो बताया है, मुझे पूरी उम्मीद है, न केवल डेटा को लेकर बल्कि ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, जब आप अपने जीवन में ऐड करते हैं, फिर चाहे वो आपका एक्सरसाइज रूटीन हो, आपका जो फूड रूटीन है वो हो, या फिर जो आपका वर्क रूटीन है, अगर आप उसे बैलेंस करना जानते हैं, तो ना सिर्फ डायबिटीज से बल्कि कई और ऐसी छोटी-छोटी बीमारी हैं जिनसे आप खुद को दूर रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। तो प्लीज स्टे हेल्दी और इन सब चीजों को फॉलो करते रहिए। डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है, हमें पूरी उम्मीद है आपके काम की है, और इसीलिए अगले सेशन में भी कुछ और एक्सपर्ट के साथ कुछ और बीमारियों के बारे में आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। एक बार फिर से सभी का शुक्रिया।